तो देखिए आपने क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है। तो इस कॉम्प्लेक्स की हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो मैंने आपके सारे रूल आपको समझा दिए हैं। जैसे देखिए, ये देखिए पहले ये क्या है, के है, के आपका क्या होता है, पोटाशियम। तो आप पहले क्या लिखेंगे, पोटाशियम, ठीक है, पोटाशियम लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, पोटाशियम से 2 लिखा हुआ है, तो आपने 2 नहीं लिखना है, ठीक है, ओनली लिखना है पोटाशियम, हमें पता है पोटाशियम फेज में। उसके बाद हम चले गए स्फीयर के अंदर, क्योंकि पहले काउंटर आयन की नेमिंग होती है, उसके बाद हम स्फीयर की तरफ मूव करते हैं। हम स्फीयर की तरफ आ गए, स्फीयर एक तो हमारे पास जिंक प्रेजेंट है, एक हमारे पास OH आयन प्रेजेंट है। तो पहले इसका नाम करेंगे हम, पहले इसका नाम करेंगे लिगेंड्स। तो लिगेंड्स का नाम पहले करना है, और एक ही तरह का प्रेजेंट है, तो कोई अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं चलने वाला इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टेट्रा। तो देखिए टेट्रा क्यों लिखा है, क्योंकि 4 प्रेजेंट है। और OH, अब मैंने OH का नाम आपको बता रखा, रूल के अंदर क्या होगा, वैसे हाइड्रोक्साइड होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स के अंदर करें तो क्या होगा, लिगेंड के तौर पर हाइड्रोक्सो। तो पोटाशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, ये इसका यहाँ तक नाम हो गया। उसके बाद जो जिंक है, ये मेटल है। अब देखिए आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है, सफियर है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। तो ये सफियर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो हमारे पास मेटल की स्पेशल नेमिंग होती है, ठीक है। तो मेटल की स्पेशल नेमिंग होगी, वो आपने मैंने बता रखी है आपको रूल नंबर 6 के अंदर। तो स्पेशल नेमिंग क्या होगी, जिंक की, जिंकेट, क्या होगी, जिंकेट। तो जिंक 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास जिंक है, तो जिंक को आपने एक्स मान लीजिए। अब सपोज कीजिए जो हमारे पास OH है, अब OH पे क्या होता है, -1 चार्ज, मतलब 4 माइनस के नेगेटिव के चार्ज हो गए। और प्लेस पोटेशियम पे क्या होता है, 1 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम की पॉजिटिव चार्ज होगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ रही है हमारे पास, प्लस की 2। यहाँ पे रोमन नंबर के अंदर लिखना है क्या, +2। तो ये आपके पास क्या है, इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग है क्या, पोटाशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2, ठीक है। तो इसकी नेमिंग हो गई। नेक्स्ट मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, निकल CO बोलपोर। और CO क्या है, कार्बोनिल है। तो अगर इस तरह कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, उसकी नेमिंग करने कैसे करेंगे। अब देखिए 4 हमारे पास क्या है, टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल। हमारे पास क्या, टेट्रा कार्बोनिल लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है। और ये न्यूट्रल लिगेंड है, टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। उसके बाद मेटल, इस कॉम्प्लेक्स में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो जो निकल का नाम है, जैसे निकल लिखते हैं तो निकल ही लिखेंगे। तो क्या आएगा, निकल, सिंपल निकल लिखेंगे। उसके बाद निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक्स और इस पे चार्ज क्या है, 0। तो यहाँ पे इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे जैसे रोमन नंबर लिखा है, तो यहाँ पे हम 0 ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, 0 आ गई। अब मैं एक कॉम्प्लेक्स आपको दे रहा हूँ, आपने क्या करना है, उस कॉम्प्लेक्स की जो नेमिंग है वो मैंने कमेंट में बतानी है। थर्ड आपके पास कॉम्प्लेक्स जैसे K3, आपके पास Cr C2O4 होल थ्राइस। तो आपने क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स की जो नेमिंग है वो मुझे कमेंट में बतानी है। और इसी के साथ इस तरह की नेमिंग हो चुकी है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ डिफिकल्ट टाइप की नेमिंग कराऊंगा, जिसके अंदर हम ब्रिज कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, या कुछ डिफिकल्ट IUPAC नेमिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।